सभी 2 मिनट सीधे टट्टार बैठेंगे। हम सब साथ साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। आप सब बड़ौदा में पतंजलि संस्थान द्वारा आयोजित योगाभ्यास शिविर में हमारी युगांतरों पुरानी योग विद्या का लाभ ले रहे हैं। योग में मुख्यतः 2 विशेष लाभ देखे गए हैं। योग यानी मिलाना, वियोग यानी अलग करना। तो प्रथम लाभ है जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना, एकत्व होना। और दूसरा लाभ है तन मन की स्वस्थता। योग हम रसोई घर से लेकर साधना में सब जगह प्रयोग करते हैं। जहाँ चीज़ों को मिलाना, एक करने की बात आती है, उसको हम योग कहते हैं। गणित में भी योग आता है, खेती में भी योग आता है, रसोई में भी योग आता है। और वियोग यानी मिली हुई चीज़ों को अलग करना। वर्तमान में कई जगह देखने मिलता है कि योग अभ्यास करने वाले कई बार बोलते हैं, और विशेषकर पाश्चात्य संस्कृति से योगा, तो मूल शब्द योग है, योगा नहीं। मेरे गुरुदेव राजर्षि मुनि जी कई बार कहते थे कि भगवान को हम भगवाना नहीं कहते हैं, भगवान ही कहते हैं। तो योग शब्द को योगा न कहते हुए योग ही कहना चाहिए। योग का मुख्य उद्देश्य है जीवात्मा को परमात्मा से जुड़ना, किंतु उसके जो प्रयोग किए जाते हैं, उस प्रयोग के अंगों में क्रमशः आगे बढ़ते हुए तन की स्वस्थता, मन निर्मल, श्रेष्ठता और अंतिम गंतव्य तक आगे बढ़ने के लिए वह ज्ञान विज्ञान को धारण करने की क्षमता, प्राण की प्रबलता और योग शक्तियों को श्रेष्ठतम स्थिति में धारण करने के लिए तन मन तैयार होकर ईश्वरीय शक्ति से एकत्वता, ये प्राप्त होता है। योग की साधना में सामान्यतः स्वास्थ्य लाभ तो देखने ही मिलता है, किंतु जैसे कई बार आप किताबें पढ़ो तो देखने मिलता है कि योगी महात्मा ने ऐसे चमत्कार किए, ऐसी घटनाएं घटी। तो क्या वह भी संभव है? तो हाँ, और कैसे? तन की स्वस्थता कैसे, मन की स्वस्थता और प्राकृतिक शक्तियों पर योगी का आधिपत्य कैसे, और ईश्वर से मिलना कैसे, वो मैं आपको थोड़े समय में मार्गदर्शित करूंगा। योग मुख्यतः 2 प्रकारों में बांटा गया। हमारे महर्षियों ने, जो त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने योग को मुख्यतः 2 प्रकार से साधना के प्रकार बताए। एक चित्तोपासना और दूसरा प्राणोपासना। चित्तोपासना यानी मैं करूं, जैसे कि आसन करना, प्राणायाम करना,
शिव जी का ध्यान करना, माता जी का ध्यान करना, या ओम का ध्यान करना, या सूर्य का ध्यान करना, या चंद्र का ध्यान करना, या प्रकाश का ध्यान करना, जिसमें कोई कर्ता है और कोई ध्येय है। एक कर्ता कुछ ध्येय के प्रति अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न करता है, उसको कहते हैं चित्तोपासना। चित्तोपासना के 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। दूसरा योग का प्रकार है प्राणोपासना, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं लाइफ फोर्स, गुजराती, हिंदी में, संस्कृत में कहते हैं जीवन शक्ति, कि जिस शक्ति के कारण हम आंखें खोल पाते हैं, आंखें बंद कर पाते हैं, बंद आंखें खोल पाते हैं, खुली आंखें बंद कर पाते हैं, हम बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, खाना पचा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, जन्मते हैं, और मृत्यु के लिए भी प्राण की जरूरत होती है। तो हमारी संपूर्ण क्रिया शक्ति जिस ऊर्जा के आधारित है, उस शक्ति को कहते हैं प्राण। उस प्राण शक्ति को आधार बनाकर जो साधना की जाती है, उसको कहते हैं प्राणोपासना। चित्तोपासना के ग्रंथ का एक नाम बताऊं, पतंजलि योग सूत्र, और प्राणोपासना के एक ग्रंथ का नाम कहूं तो हठ योग प्रदीपिका। चित्तोपासना की थोड़ी बात कहूंगा। चित्तोपासना में जो 8 अंग है, जो आपने बार बार सुने और कईयों को याद भी रह गए होंगे: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये जो 8 अंग की जो उपासना है, वो हमारे ऋषि मुनियों ने शिवालय के द्वारा हम सबको दे दी। शिवालय वास्तव में योगालय है। यम नियम को यदि सरल भाषा में कहा जाए तो ऐसा जीवन जीना कि अपना जीवन अपने लिए अहित करना हो किंतु हित कर हो, और अपना जीवन दूसरों के लिए अहित करना हो किंतु हित कर हो, वो होगा यम नियम। कि हम ऐसा जीवन जिए कि जो अपने लिए हित करो, ऐसा खाना खाए, ऐसा पिए, ऐसी जगहों पर श्वास ले, इस प्रकार का व्यवहार करे, इस प्रकार बोले, इस प्रकार सोए, और हमारा संपूर्ण जीवन ऐसा हो कि जो अपना कल्याण करता हो, साथ में ही हमारा जीवन, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, ये सब ऐसा हो कि जो दूसरों के लिए भी हितकर हो। ये 2 काम करता है, वह व्यक्ति यम नियम का पालन करता है। शिवालय में आप में से कईयों ने देखा होगा कि अभी भी कई मंदिर ऐसे होते हैं, शिव मंदिर के, जिसका प्रवेश द्वार छोटा होता है। अब तो कई बड़े मंदिरों में बड़े द्वार देखने मिलते हैं, फिर भी छोटे द्वार वाले भी कई मंदिर देखने मिलते हैं। तो मंदिर बड़ा होता है, द्वार छोटा होता है। व्यक्ति जब शिवालय में प्रवेश करता है तो पहले ही द्वार पर नीचे हाथ एक झुकाकर प्रणाम करता है। तो शिवालय में प्रवेश के साथ ही हम पहले निर्णय करें कि मैं यम नियम का पालन करूंगा। मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं ईश्वर दर्शन के लिए या ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए, तब प्रथम आता है कि मैं ऐसा जीवन जीऊंगा कि मेरा जीवन में खान पान, वाणी, व्यवहार, दिनचर्या कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो मेरे लिए अहित कर रहा हो, और ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि जो दूसरों के लिए अहित कर हो। तो शिवालय में आगे प्रवेश किया, फिर दूसरी बार व्यक्ति कहां पर झुकता है? फिर कौन होता है आगे बैठा हुआ? नंदी महाराज। नंदी महाराज योगासन का प्रतीक है। आपने कहीं पर भी कोई शिव मंदिर में दुबला पतला नंदी महाराज नहीं देखे होंगे। कोई शिव मंदिर में ऐसे नंदी नहीं देखे होंगे कि तिरछे देख रहे हो, सीधे देखते हैं, एक पैर आगे, एक पैर मोड़ा हुआ, और सीधे टटार बैठे होते हैं, और दृष्टि शिवलिंग की ओर होती है। तो योगासन, योग यानी जुड़ना, किससे? ईश्वर के साथ जुड़ना। यानी आसन ऐसा करना है कि जो शरीर को दृढ़ बनाए और मन को ईश्वर के साथ जोड़े। फिर आसन इसीलिए नहीं है कि चलो नाच गान करते रहो और आसन होता रहे। हाँ, ये होता है कि ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए भक्ति गीत होते हैं, क्योंकि भक्ति में भी गीत होता है। मीराबाई ने नाच कर, तो किसी ने रो कर, तो किसी ने हंस कर, तो किसी ने मौन रहकर भगवान को पा लिया। तो योगासन, नंदी महाराज को जैसे झुकते हैं, तो हम निर्णय करें कि मैं दृढ़ता से, स्थिरता पूर्वक बैठूंगा और अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़कर बैठूंगा।
आपने नंदी महाराज को प्रणाम तो बहुत बार किए होंगे, किंतु अब जब प्रणाम करो तो ये शिवालय में प्रवेश करने से जब झुकते हो तभी तय करना कि मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं अंदर गया, हाथ जोड़कर बाहर आ गया, शिव मंदिर में जा रहा हूँ, यानी पहले यम नियम का पालन करने का साथ साथ में मैं तय करता हूँ। एक दिन में न हो जाए तो जितनी बार जाओ हर बार तय करते रहो। नंदी को झुके तय करो कि मैं दृढ़ता से स्थिर आसन जमा कर बैठूंगा। और कितनी देर बैठना चाहिए? शुरुआत भले 3 मिनट से करो, 5 मिनट से, 10 मिनट से करो, किंतु 5 घड़ी, एक घड़ी यानी 24 मिनट, 24 मिनट, 5 घड़ी यानी 120 मिनट और एक प्रहर यानी 3 घंटा। योग साधक को अभ्यास करना चाहिए कि धीरे 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 सने सने धीरे धीरे 2 घंटे से 3 घंटे तक वो स्थिरता से बैठने का अभ्यास करे। ऐसा हमारे योग शास्त्रों ने कहा। और कैसे बैठना चाहिए? जैसे पत्थर की मूर्ति। ऐसा नहीं कि आप बैठे हो फिर 2 मिनट के बाद थोड़ा फिर बैठे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंगुली भी नहीं हिलनी चाहिए। 3 मिनट से अभ्यास करो, 2 मिनट से स्टार्ट करो। प्रथम आप 2 मिनट के लिए बैठो, 3 मिनट के लिए बैठो कि बैठे, किंतु 3 मिनट के लिए बिल्कुल स्थिर, जैसे पत्थर की मूर्ति स्थिर होती है। फिर 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट करत करत अभ्यास को जड़मती होते सुजान। तो जैसे बुद्धि भी बदल जाती है, ऐसे तन भी बदलता है। आसन के बाद आगे बढ़ते हैं तो शिव मंदिर में आगे बढ़ते हैं। नंदी महाराज के बाद फिर कौन आएगा? कछुआ आएगा। तो जो लोग जाते हैं तो कछुओं को भी हाथ झुकाकर प्रणाम करते हैं। अब देखो शिवालय के अंदर शिव जी के गले में नाग सवारी नंदी की, माता जी की सवारी शेर की, सिंहनी सवारी, कार्तिकेय की मयूर मोरनी सवारी, गणपति जी चूहे उंदर पर बैठे हुए हैं। तो फिर कछुए महाराज कहाँ से आ गए इसमें? शिव परिवार में कहाँ से आए? चौथा अंग योग का प्राणायाम। हम 4 सेकंड में एक श्वास लेते हैं। सामान्य व्यक्ति 4 सेकंड में एक श्वास लेता है, 1 घंटे में 900, 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। कछुआ हमारे से ज्यादा सेकंड में एक श्वास लेता है। जो भी जीव शरीरधारी, जो भी जितनी ज्यादा वक्त में एक श्वास पूरा करता है, इतना लंबा जीता है। और जिसके श्वास जितने कम सेकंड में पूरे होते हैं वो कम जीता है। इसलिए कछुए से हम लोग कम जीते हैं। वो 300, 400, 500 साल भी जीता है, हम लोग 70, 80, 100 साल जीते हैं। और हमारे से भी जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं कुत्ते, बकरे इत्यादि, तो 15-20 साल जीते हैं। तो फिर क्या कपालभाति भस्त्रिका न करे? करना चाहिए। कपालभाति भस्त्रिका इत्यादि प्राणायाम तेज प्राणायाम है, किंतु इससे फेफड़े ताकतवर बनते हैं। और बाद में धीरे धीरे हमारी स्थिति ऐसी होती है कि 4 सेकंड में जो श्वास पूरा होता था, इसकी जगह 4 की जगह 8, 10, 12, 15 सेकंड, 20 सेकंड ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो कछुए से झुकते हैं, तय करें कि मैं मेरे श्वास को धीरे धीरे संयमित करूंगा, नियमन में करूंगा कि जिससे श्वास का समय बढ़ता चले। फिर योग का 5वां अंग आता है प्रत्याहार। वह भी कछुआ ही सिखाता है। कछुए को आप डंडे से या कुछ चीज से छुओगे तो उसके 4 पैर और सर अंदर कर लेगा। जैसे कछुए अपने 5 अंग को, 4 पैर और सर को अंदर करके अपनी रक्षा करता है, ऐसे हम भी 5 के द्वारा इस संसार में बाहर निकलते हैं। आंख, नाक, कान, जीभ, चमड़ी, इसके द्वारा बाहर निकलते हैं। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं और चमड़ी से स्पर्श करते हैं। ये हमारी 5 इंद्रियां हमें संसार में बाहर ले जाती है, खुशी भी देती है, दुख भी देती है और भटकाती भी है। तो प्रत्याहार, वापस अंदर की ओर ले जाना इंद्रियों को, मन को। तो प्रयत्न करना कि आप स्थिर तो बैठ गए, पहले मंदिर में प्रवेश किया तो तय किया था कि मैं ऐसा जीऊंगा कि अपना भला करूंगा, दूसरों का भला करूंगा। फिर तय किया कब स्थिरता से बैठूंगा। फिर प्राणायाम किया, प्राणों को संयम में किया। अब धीरा धीरा श्वास चल रहा है। अब क्या करें? आंखें बंद कर ली, एक इंद्रिया बंद, मुख बंद है, कुछ खा नहीं रहे, दूसरी इंद्रिया बंद, बाकी 3 इंद्रियों को आप सहज बंद नहीं कर सकते हो। आंख को बंद करने का आपके हाथ में है, मुख बंद करके आप खाने का बंद कर रहे हो, किंतु कान कहीं से भी पकड़ लेता है आवाज, नाक दूर की सुगंध भी ले लेता है। और स्पर्श, बैठे थे मच्छर आकर काटने लगा तो वो भी दिक्कत है, ठंड है और गर्मी भी दिक्कत है।
कई लोग अभ्यास करते हैं ध्यान का, ध्यान करने के लिए बैठे हैं और बच्चे आवाज करते हैं कि थोड़ी बार तो शांति राखो, भगवान नाम लेवा बेसी एटली बार पण शांति नहीं रखता। ये कई बार देखने मिलता है। किंतु ऐसे लोगों को ऐसी जगह बैठना चाहिए कि जहां ज्यादा से ज्यादा कोलाहल हो। तैरने के लिए कहां अभ्यास करोगे? किसी ने कहा मैं तभी पानी में उतरूंगा, पहले तैरने का सीख लूं, तब तक पानी में नहीं उतरूंगा, तो तैरना नहीं सीख पाएगा। तैरने के लिए तो पानी में ही उतरना पड़ेगा। ऐसे ही ऐसी जगह पर बैठो कि जहां आपको घर में बैठे हो, बाहर बैठे हो, छत पे बैठे हो, लोग बातें कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, आप अभ्यास करो। लोगों को मत बदलो कि तुम आवाज बंद करो। अपने मन को तैयार करो कि लोग क्या कुछ भी बातें कर रहे हैं, हमारा मन उधर नहीं जा रहा है। तो 5 इंद्रियों को, आंख, नाक, कान, जीभ, चमड़ी, वो हमें बाहर न ले जाए, उसका अभ्यास करना, उसको कहते हैं प्रत्याहार। ज्यादातर ऐसा होता है जब 10 साल, 20 साल, 25 साल ध्यान करता है, किंतु 5वां अंक प्रत्याहार तक ही नहीं पहुंचा होता है। और कई लोग तो आसन ही ठीक नहीं कर पाते हैं। 2 मिनट तो हुआ नहीं, ध्यान करने के लिए बैठे थे, हाथ घूमने लगा तो मन तो हाथ की ओर आ गया, पैर थोड़ा हिलाने लगे तो मन पैर की ओर चला गया। तो अभ्यास ऐसे करना, आसन प्राणायाम करते करते शरीर में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ज्यादा वक्त आसन प्राणायाम करोगे तो स्थिरता से बैठने के कैपेबल बन जाओगे। प्राण भी स्थिर होने लगेगा, यानी कि नियमन में होने लगेगा। मन को भी अभ्यास के द्वारा प्रत्याहार की स्थिति में ले पाओगे। इसके बाद इतना पूरा करने के बाद जब शिव मंदिर में आगे चलते हैं तो बाएं हाथ की ओर आएगा गणपति जी और दाएं हाथ की ओर हनुमान जी। गणपति का मंत्र है ओम गंग गणपते नमः। हनुमान जी का ओम हम हनुमंते रुद्रात्मकाय हूं पट ओम हम हनुमंते नमः। तो गम यानी गणपति और हम यानी हनुमान जी। 7 चक्र हमारे मूलाधार से सहस्त्रार तक। मूलाधार का देवता है गणपति, गम मंत्र, वहां लम मंत्र भी बीज मंत्र है, और गम गणपति भी उसके देवता है मूलाधार के। गणपति जी बैठे हुए चूहे पर, और उनकी 2 पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि, उनका नाक सूंड लंबी है। जो भी साधक साधना करते हुए मूलाधार चक्र में आगे बढ़ता है तो उसकी प्रथम इंद्रिय मूलाधार की जो जुड़ा हुआ है गंध पारखने की शक्ति पृथ्वी तत्व की, वो बढ़ जाती है। इसलिए गणपति की सूंड लंबी है, वो उसकी दूर दूर तक की गंध को भी वो सहजता से उसका नाक पकड़ने लगता है। किंतु मन चंचल बनता है क्योंकि उसको 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि यानी बाहर का वैभव, और सिद्धि यानी आंतरिक क्षमताएं। तो चंचल बन जाता है चूहे की भांति, ये करूं वो करूं, मैं मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं, चमत्कार कर दूं मैं। तभी अंकुश धारण करना पड़ता है मन पर, और अंकुश के द्वारा अपने मन को, दृढ़ संकल्प के द्वारा अपने मन को, नियमन के द्वारा अपने मन को, नियम और व्रत के द्वारा अपने मन को अपने वश में करना होता है। इसलिए जब साधक साधना करता है तो पहले गणपति से स्टार्ट होता है, मूलाधार चक्र से, और 5वां तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, हमारा शरीर और ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है। तो अंतिम आता है हम हनुमान जी विशुद्ध चक्र। वहां तक योगी जब पहुंचता है तो उसकी यात्रा इस संसार की यात्रा से, ये माया मोह की यात्रा से, और 14 लोक की यात्रा से, ये ब्रह्मांड के बंधनों की यात्रा से क्रमशः बाहर निकलता चलता है। इसके बाद दूसरा द्वार आता है जिसको कहते हैं भगवान का अंतःपुर में प्रवेश करना, योग के अंतरंग योग में प्रवेश करना। तो ये बहिरंग योग था कि ब्रह्मांड के बंधनों, शरीर के बंधनों, मन के बंधनों को जीतना। तो इस शिवालय की यात्रा प्रथम द्वार से दूसरे द्वार के बीच में इतना पूरा करके फिर योगी आगे बढ़ता है। गणपति जी और हनुमान जी के दर्शन के बाद फिर दूसरे द्वार में प्रवेश करता है, और सामने ही दिखाई पड़ता है भगवान शिव, शिवलिंग। तो इतनी यात्रा करने के बाद शुरू होती है धारणा, कि मन को एक जगह केंद्रित करना। शुरुआत में जब मन केंद्रित करते हैं तो जैसे तेल का डिब्बा झुकाया, तेल गिरता है, थोड़ा धार बनती है, कभी धार टूटती है, धार बनती है, कभी धार टूटती है, उसको कहते हैं धारणा करना। कि मन को केंद्रित किया अपने राम में, ओम में, शिव जी में, प्रकाश में, सूर्य में, चंद्र में, या कोई एक लक्ष्य में थोड़ा मन केंद्रित रहता है, फिर भटकता है, फिर केंद्रित रहता है, फिर भटकता है, तो उसको कहते हैं धारणा। किंतु तत्र एकतांता, जब मन ने भटकने का बंद कर दिया, बस सीधा ही आपने लक्ष्य किया कृष्ण जी का, बैठे, मन कोई नहीं भटक रहा है, या तो राम जी का, या ओम का, या प्रकाश का, या सूर्य का, या चंद्र का, या आपको जिसमें भी श्रेष्ठ लक्ष्य में मन केंद्रित करना हो, उसने भटकना बंद कर दिया, उसको कहते हैं ध्यान। अब कई बार लोग ऐसे कहते हैं मैं सुबह में हर रोज ध्यान करता हूं। ध्यान उसे ही कहते हैं कि जब मन ने भटकना बंद कर दिया।
यदि मन भटक रहा है तो धारणा है। और जब ध्यान करते हैं तो तीन साथ में चलता है। ध्यान करने वाला, किसका ध्यान किया जा रहा है? राम का, ओम का, शिव जी का, माता जी का, प्रकाश का, गणपति जी का, चंद्र का, सूर्य का। वो ध्येय और क्रिया, ध्यान करने की क्रिया। तो ध्याता यानी व्यक्ति, एक लक्ष्य भगवान या कोई, वो ध्येय और क्रिया ध्यान। तो जब ध्याता इतना निमग्न हो जाता है, एकाग्र हो जाता है कि अपने आप को विस्मृत कर देता है, भूल जाता है, ये भी भूल जाता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं और सिर्फ लक्ष्य में ही एकाकार हो जाता है, तब श्याम श्याम करते मीरा हो गई श्याम, ऐसे जिसका ध्यान करते हैं उस देवत्व को धारण करने लगता है। उसको कहते हैं समाधि। समाधि के भी दो प्रकार है, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। सबीज यानी कुछ इस ब्रह्मांड के कुछ बीज शेष रहे, चाहे राम जी शेष रहे, चाहे माता जी शेष रहे, चाहे हनुमान जी रहे, चाहे ओम रहे, चाहे सूर्य रहे, चाहे प्रकाश रहे, चाहे चंद्र रहे, जहां अनुभूतियां लेकर योगी बाहर आता है उसको कहते हैं सबीज समाधि। सबीज समाधि में सवितर्क, सविचार, अस्मिता, आनंदानुगत इत्यादि चार प्रकार है। तो ऐसे योगी समाधि के बाद कुछ बातें बता सकते हैं, इस ब्रह्मांड के रहस्य बता सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बिना दूरबीन के इस ग्रहों नक्षत्रों के बारे में बता दिया। इसमें एक प्रक्रिया है संयम, यानी धारणा, ध्यान और समाधि का एकत्व करके जब योगी ध्वनि पर एकाग्र करता है, कर्ण पर एकाग्र करता है, तो सदियों पहले जो बातें हुई थी वर्तमान में हो रही है उन सबको सुन लेता है। जब रूई पर संयम करता है तो उड़ सकता है, वो उसका शरीर गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर इतना हल्का हो जाता है ऊपर उठ जाने लगे। भ्रुकुटी में संयम करता है तो देवी देवताओं को देख सकता है, पुरातन ऋषि मुनियों को देख सकता है, उनसे संभाषण कर सकता है। विभूति पाद, पतंजलि सूत्र का विभूति पाद में ये सब बातें आप पढ़ सकते हो। जब तीनों का एकत्व करके सबीज समाधि को पूर्ण करके जब योगी निर्बीज समाधि में प्रवेश करता है, तब बाहर आने पर योगी गूंगे ने जिसने गुड़ खाया था वो अपना स्वाद कैसे बताएगा। संसार का कोई भी व्यक्ति निर्बीज समाधि में जाकर आएगा, सब एक ही बात बोलेंगे, क्योंकि निर्बीज समाधि में दो प्रकार की कोई अनुभूतियां नहीं है। और क्या अनुभूति थी वो आकर कुछ कहते नहीं है, क्योंकि जब अनुभूति हुई तब वो नहीं थे और जब वो है तभी वो बात नहीं है। तो निर्बीज समाधि की प्रथम सेकंड की अनुभूति वो परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ने का कहा जा गया, उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। आत्मा और परमात्मा में क्वालिटी एक है, क्वांटिटी का फर्क है। परमात्मा सर्वव्यापक है, पूर्ण है, उसके ही अंश हम हैं। पतीली में चाय है या पतीली में दूध है या समुद्र का पानी है, एक चम्मच चख लिया पूरे के बारे में पता चल गया। ऐसे ही वो परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर है। भगवत गीता में कहा ममे वासो जीवलोके जीवभूत सनातन। जब योगी निर्बीज समाधि को प्रथम बार संस्पर्श करता है, अनुभूत करता है, तब उसने आत्मा का या परमात्मा का साक्षात्कार किया। और ये हमारी सनातन धर्म की परंपरा रही थी। अंत में प्राणोपासना की एक दो लाइन कह के फिर पूरा करता हूं। ये तो हुई चित्तोपासना की बात। प्राणोपासना में एक दीक्षा आती है शक्तिपात। पात यानी पतन करना, छोड़ना, स्खलित करना। योगी अपनी योग साधना से शिष्य की प्राण शक्ति को ऊर्ध्वगामी बना देता है, तो उसको कहते हैं शक्तिपात दीक्षा। शक्तिपात दीक्षा प्राप्त किया हुआ साधक अपने आप उसमें प्राणायाम होने लगते हैं, अपने आप आसन होने लगते हैं, अपने आप शास्त्रीय नृत्य होने लगता है, अपने आप मंत्र निकलने लगते हैं, अपने आप मुद्राएं होती है, अपने आप बंद होते हैं, अपने आप योग क्रियाएं होती है। हमारी तीन शक्तियां है, शरीर, मन और प्राण। मन ड्राइविंग करता है तब प्राण उसको फॉलो करता है, किंतु जब मन को साइड में कर दिया जाए तो प्राण ड्राइविंग अपने हाथ में ले लेता है। तो शरीर पर प्राण का नियंत्रण आ जाता है और प्राण स्वयं घटित घटाता है आसन, प्राणायाम इत्यादि। शरीर का शोधन करता है, नाड़ियों का शोधन करता है, प्राण को प्रबल ऊर्ध्वगामी करता है, सातों चक्रों को क्रमशः जगाता है, कुंडलिनी शक्ति को एक के बाद एक स्तरों में ले जाता है, स्थूल शरीर के बाद सूक्ष्म, सूक्ष्म के बाद कारण और कारण के बाद आत्मा की अनुभूति तक ले जाता है। इसके अंदर मृत्युंजय, खेचरी मुद्रा, संभवी मुद्रा इत्यादि मुद्राएं घटित होती है। जो मंत्र कभी उसने जीवन में पढ़े नहीं थे ऐसे मंत्र निकलते हैं। जो हजारों सालों पहले हो गई या सदियों पहले हो गई ऐसी घटनाएं वो सहज प्रत्यक्ष देखता है, सुनता है, अनेकों प्रकार की क्षमताओं को प्राप्त करते वो निर्बीज समाधि को प्राप्त होकर न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु को जीतकर प्रकाश रूप बनकर इस ब्रह्मांड से बाहर निकल जाता है।
जिसके उदाहरण हमारे शास्त्रों में है। आप इसके बारे में भी जानना चाहो तो तिब्बत के महायोगी मिलारेपा, कश्मीर की योगिनी लल्लेश्वरी, ऐसे महापुरुषों के जीवन पढ़ सकते हो। हम सबको प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें योग विद्या दी है उसका अभ्यास करना चाहिए। वर्तमान काल में और सदियों पहले से भी अनेकों ऋषि मुनियों ने योग विद्या की साधना के साथ समाज को योग विद्या का मार्गदर्शन देने के लिए बहुत प्रयत्न किया। वर्तमान में भी अनेकों संत महात्मा इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु इस समय भी में आसन, प्राणायाम इत्यादि जो सामान्य जन समुदाय को लाभान्वित करने वाले योग, जो विशेषकर स्वास्थ्य लाभ दे और व्यक्ति स्वास्थ्य के साथ मन को भी प्रबल कर सके, ऐसे योग के मार्गदर्शन देने में स्वामी जी रामदेव जी ने बहुत काम किया है, जो सबके लिए विदित है। और दो प्रकार की स्थिति होती है, एक सिर्फ अपने आप के कल्याण करना, दूसरा अपने कल्याण के साथ सर्व कल्याण करना। रामदेव जी ने आज भारत में और विश्व में योग प्रशिक्षण का इतना बड़ा कार्य किया है कि जिसकी सामान्यतः यदि कल्पना भी की जाए तो भी बहुत बड़ा समुद्र जैसा कार्य है उनका। आज यहाँ पतंजलि ग्रुप द्वारा योग प्रशिक्षण का जो कार्य आयोजित किया गया है, यहाँ उपस्थित सभी आत्मीय जनों को मैं विशेष आग्रह करूँगा कि आप लोग यहाँ पर जो सीख रहे हो, घर पे भी शिविर पूरी होने के बाद भी प्रयत्न करना, प्रतिदिन योगाभ्यास करते रहना और स्वास्थ्य लाभ के साथ ये ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए जो प्रयत्न है उसका भी प्रयत्न करना है कि आपका मन ईश्वर की ओर जुड़े, आपका जीवन किसी को परेशान करने के लिए न हो किंतु सबका कल्याण के लिए हो। साथ में याद रखें, धर्म और राष्ट्र की रक्षा वह भी योग का ही एक अंग है। जब तक हमारा धर्म रहेगा, जब तक हमारा राष्ट्र स्वतंत्र रहेगा, तब तक हम ये सब कर पाएंगे। तो हमारा दायित्व है हम धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए सब मिलकर कार्य करें और इसमें भी रामदेव जी का बड़ा योगदान है। वर्तमान में मैं वडोदरा के पास कायावरोहण तीर्थ स्थान से आता हूँ। भगवान शिव ने मनुष्य की काया में प्रवेश किया, अवरोहण किया, वह तीर्थ का नाम है कायावरोहण। और भगवान शिव के 28वां अवतार का नाम है लकुलिश जी। हम लकुलिश भगवान के शिष्य हैं और कायवरोहण में लकुलिश धाम नाम से मेरा आश्रम है। वहाँ पर गौशाला, गुरुकुल इत्यादि सब व्यवस्था है, अन्न क्षेत्र चलता है, निःशुल्क रहने की, भोजन की व्यवस्था है। टाइम पास के लिए नहीं किंतु साधना भजन के लिए व्यवस्था है। हिंदू गुरुकुल की वहाँ पर स्थापना की गई है। सभी हिंदू बच्चों को वहाँ संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी के साथ योगाभ्यास, यज्ञ करना, देव पूजन करना, बंदूक चलाना सीखना, घोड़ेसवारी, शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण इत्यादि दिया जाता है। वहाँ पर जो जिसकी आर्थिक स्थिति जितनी भी हो उसी अनुसार वहाँ पर वो अपना योगदान देकर अपने बच्चों को वहाँ रख सकता है। सबके लिए ऐसा नहीं है कितना ही रुपया दो, धन केंद्रित व्यवस्था नहीं है, जाति पाति का वहाँ भेदभाव नहीं है। और प्रयत्न है कि सरस्वती, लक्ष्मी और काली तीनों विद्या से बच्चों को ताकतवर बनाया जाए, सक्षम बनाया जाए। साथ में जो भी हिंदुओं के 2 से ज़्यादा बच्चे हों उनके लिए संपूर्ण निःशुल्क रहने, भोजन और पूरा शिक्षण की व्यवस्था है। आप सबको आमंत्रण है, जब भी मौका मिले जरूर कायवरोहण लकुलिश धाम आश्रम में आइएगा। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबको और यहाँ जो आयोजक के प्रयत्न कर रहे हैं सबको ऐसी मति, शक्ति, परिस्थिति और क्षमता प्रदान करें जिसे स्व कल्याण के साथ सर्व कल्याण में श्रेष्ठ कार्य कर सके। ओ सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम जय भगवान।